भदसाली के रमन कुमार दिव्यांग होने के बावजूद प्रगतिशील किसान बनकर मिसाल पेश की है। रमन कुमार ने दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और खेतीबाड़ी को अपनाया। रमन कुमार का कहना है कि जब उन्होंने खेतीबाड़ी का कार्य शुरू किया तो वह केमिकल युक्त खेती करते थे, जिससे फसलों की पैदावार में कमी होने के साथ साथ खेतों की मिट्टी भी खराब हो रही थी। खेतों में रसायनों का प्रयोग करने से सामान्य वर्षा होने पर भी फसल पानी को सोख नहीं पाती थी और फसलें खराब हो जाती थी। रमन कुमार कहते हैं कि रसायन मेरा नाम दर्शन है जी। अं पहला शुरू से खेतीबाड़ी करते हैं जी। तो पहला बहुत दिक्कत आनिया रही, बीमारी बहुत चल रही थी। तो हुण तो साडे डिपार्टमेंट ने फायदा बहुत किया है, जिहड़ा देसी खादां बनाईयां। असीं हुण तो देसी खादां वजदियां जी। तो पहला पाई दी थी दूई खाद, यूरिया जारी लाई दी, तो बीमारियां पैनियां दियां। हुण देसी गोबर से कोई बीमारी नहीं फैलती। खर्चा हुण कम है, पहला ज़्यादा था। हाँ जी, आमदनी बड़ी। अं शुरू से ही परिवार साडा रमन ये भी खेती करता, शुरू से ही खेती करते, खेतीबाड़ी अपनी जिन्नी भूमि है उन्होंने गोबर का खाद डाली दा। अपने लेबर लगी है, वो भी खाई जाते हैं बिचों, उन्होंने भी रलिया वा उन्होंने भी रोजगार मिले, उन्होंने रोजगार मिला वा। 3-4 बंदे लगे रहते रोज। सरकार का धन्यवाद जी। कल्ले कल्ले जो दिख रहे हैं। दो 200 लीटर पानी के ड्रम में 10 किलो देसी गाय का गोबर और 5 लीटर देसी गाय का गौमूत्र और 1 किलो गुड़ और 1 किलो चने का बेसन है। और इसमें थोड़ी सी मिट्टी है जो पीपल के नीचे भी। 1 दिन हुआ है और ये 4 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। अभी सर्दियों में 4 दिन लगते हैं, तो अभी इसके 3 दिनों पर बकाया है। कणक के बीज चने हैं और ये इसमें रस्सी है, ये बीच में बेड है, ये 24 इंची का बेड है। बेड में 3 रोए बनाई जी, साइडों में कणक बीज जी और बीच में चने लगाए जी।
और इसकी ग्रोथ अच्छी है। इसका फ़ायदा क्या है? ग्रोथ अच्छी है। ये और ये एक दिन पहले बीजी, एक दिन बाद बीजी, 2 दिन का फर्क है। हाँ जी। और कणक के बीच में चने हैं, चने के साथ में सरसों है, और बीच में ये अक्सी लगाई हुई है। ये हमने बेडों के ऊपर लगाई है। मेरा नाम अंकुश कुमार शर्मा है। मैं ज़िला ऊना में ब्लॉक करौली में खंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारे यहाँ पर ब्लॉक में 2018 में हमने प्राकृतिक खेती किसानों के साथ शुरू की थी, जिसमें शुरुआत में 6 दिवसीय का प्रोग्राम जो हमारे हुई थी वो सुभाष पालेकर जी द्वारा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में किया गया था, जिसमें हमारे किसानों ने उसके उपरांत प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। आज दिन तक हम लगभग 2000 से अधिक हमारे जो किसान हैं इस खेती को हमारे ब्लॉक में अपना चुके हैं, जिसमें वो छोटे स्तर से लेकर अधिक दो कनाल से लेकर 1-2 कनाल से लेकर 50 से 60 कनाल तक वो अपनी खेती में इसको पूर्णतः अपना रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। इसमें हम किसानों के लिए 2 दिवसीय प्रोग्राम जो हमारा ट्रेनिंग रहती है वो हम उनके पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत लेवल पे और गांव में जाकर उनको देते हैं, जिसमें हमारे प्रशिक्षित किसान उनको 2 दिवसीय जो प्रोग्राम है उसमें ट्रेनिंग में उनको पूरी ट्रेनिंग, जिसमें हम जीवामृत, घन जीवामृत प्रैक्टिकली तौर पर सब उनको बनाकर वहाँ पे बताते हैं। और इसमें हमारे विभाग की ओर से उनको जीवामृत या अन्य जो हमारे फॉर्मुलेशन है उनको बनाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम भी दिए जाते हैं, जिसमें हमारे विभाग की ओर से 75% सब्सिडी है। और इसके लिए अगर वो देसी गाय लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी 25,000 या 50% तक का अनुदान विभाग की तरफ से दिया जाता है। अगर इसके लिए अगर उनके पास देसी गाय है तो उसके लिए जो काऊ शेड लाइनिंग है, जो कि फर्श पक्का करवाने के लिए भी 80% या अधिक से अधिक 8,000 तक का अनुदान है। अगर कोई किसान उसके पास देसी गाय है और वो अपने संसाधन भंडार खोलना चाहता है, जिसमें कि वो अपने पास जो भी अनुदान इसमें जो फॉर्मुलेशन है, जिसमें घन जीवामृत अग्निअस्त्र आदि जो बनाकर अगर वो बेचना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार ने इसके लिए दाम तय किए हैं और वो अपने ही घर से वो उसको बनाकर बेच सकता है। इस तरह से किसान अपने यहाँ पर अधिक से अधिक इसका लाभ ले रहे हैं इस खेती के कारण। और इसके साथ ही वो अपने कुछ किसान हमारे ऐसे भी हैं जो अपने घर से ही जो भी तैयार होता है उनके पास सब्जियां या अनाज, वो वहीं से उनको अच्छे दामों के उसमें 1.5 से 2 गुना जो मुनाफा लेकर वहीं से बेच रहे हैं। इस खेती को अपनाकर किसानों की आमदन बढ़ी है, जिसमें हमारा जो सह फसल के तौर पर, जैसे अगर वो गेहूं लगाते हैं तो उसमें सह फसल के तौर पर चना या कोई दलहन फसल लगा रहे हैं, जिसके साथ वो एक फसल के साथ अपना खर्चे निकाल लेते हैं और दूसरा फसल उनको मुनाफा दे के जाती है, जिसमें उनकी लागत तो जो भी यूरिया है और केमिकल है उससे ना डालते हुए उनकी लागत कम हुई है और उसके कारण उनका मुनाफा अधिक से अधिक दुगना से ज़्यादा बढ़ा है।
मेरा नाम मुस्कान है। हम बिहार के रहने वाले हैं। रमन के पास काम करते हैं। मेरा घर का गुजरा चलता है। मैं जाता हूँ बिहार, फिर बिहार से आता हूँ, यहीं पे काम करता हूँ। मेरा सब दिन का काम लगा रहता है। मेरा घर का खर्चा और बच्चे का पढ़ाई सब कुछ चलता है। मेरा नाम रवीना खातून है। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मैं इसी के काम पे लगे रहते हैं। सब परिवार के चलता है इसी से, राशन पानी सब, बाल बच्चा की पढ़ाई लिखाई। सरकार के धन्यवाद। ये हमारे हरोली के प्रगतिशील किसान हैं जो कि विजय जी, जिन्होंने अपने यहाँ पे 55 कनाल के लगभग जो प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं, इसमें इन्होंने गेहूं के साथ चने लगाए हैं और उसी प्रकार से ये रबी सीज़न में गेहूं के साथ चने और खरीफ सीज़न में मक्की के साथ ये दलहन फसल लगाते हैं। दलहन फसल का ये इनको एक फ़ायदा है कि जिसमें इनको कोई भी यूरिया और किसी भी तरह का 12-32-16 आदि कोई भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें हमारे इसी प्रकार के जो हमारे डेमोस्ट्रेशन है, हमारी जो बाकी 43 पंचायतें हैं जो हरोली विकास खंड की, उसमें इसी प्रकार के मॉडल लगे हुए हैं जिसमें कोई भी फसल के साथ हमने एक दाल की फसल और एक साइड में बंड्स पे और साथ में सरसों लगाई हुई है। इसी प्रकार के हमारे हर पंचायत में एक एक मॉडल, एक एक बीघा के हमारे यहाँ पे प्राकृतिक तरीके से लगे हुए हैं। मैं संतोष शर्मा, परियोजना निदेशक आत्मा ऊना। जिला ऊना में वर्ष 2018 से किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। इस प्राकृतिक खेती की जो प्रशिक्षण है वो माननीय श्री सुभाष पालेकर जी द्वारा पूरे हिमाचल के किसानों को कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में दिया गया। ये प्रशिक्षण 7 दिन का था। इसमें किसानों को बताया गया कि देसी गाय जो है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें देसी गाय के गोबर, गौमूत्र और खट्टी लस्सी के बारे में किसानों को बताया गया। देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक खेती के विभिन्न घटक जैसे कि जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत तथा पौध संरक्षण सामग्री को तैयार किया जाता है। ये जो जीवामृत है ये धरती और पौधे दोनों के लिए अमृत के तुल्य है। जो जीवामृत धरती और पौधों के लिए अमृत तुल्य है तो उसका हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान है। बीजामृत से हम बीजों को उपचार करते हैं और घन जीवामृत जो है वो सूखी खाद है जो कि खेतों में छिड़का दी जाती है। पौध संरक्षण सामग्री में हमारा जैसे नीम अस्तर है, सौंठ अस्तर है, ब्रह्म अस्तर है, अग्नि अस्तर है। ये विभिन्न प्रकार के अस्तर है जो पौधों को कीड़ों और बीमारियों से बचाते हैं। जहाँ तक हम देसी गाय की बात करते हैं तो आत्मा के माध्यम से किसानों को विभिन्न प्रकार की देसी गाय जैसे कि साहीवाल है, गिर है, रेड सिंधी है और राठी, उनमें किसान इन्हीं गायों को ज़्यादातर खरीद रहा है। और इन गायों को खरीदने के लिए किसानों को 25,000 रुपये का जो है वो अनुदान दिया जाता है और 5,000 रुपये जो है वो यातायात के खर्चे के वहन के लिए दिए जाते हैं। और हमने जिला के 177 किसानों को जो है ये अनुदान दिया है, गाय की खरीद में उनकी सहायता की है। तो जब हम ये देसी गाय रखते हैं तो देसी गाय का गौमूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सारी प्राकृतिक खेती है इसमें गाय के गोबर और गौमूत्र का ही इस्तेमाल होता है। इस गौमूत्र को इकट्ठा करने के लिए एक ख़ास तौर का फर्श जो है वो बनाया जाता है ताकि गाय का जो गौमूत्र है एक गड्ढे में इकट्ठा किया जा सके और वहाँ से फर्दर उसको ड्रम्स में भरा जाता है। तो उस फर्श को बनाने के लिए हमने 281 किसानों को सहायता दी है, अनुदान दिया है। और उन जो गौमूत्र है उसको इकट्ठा करने के लिए जो हम फर्श बनाते हैं उस पर हम 8,000 रुपये का अनुदान देते हैं, सहायता देते हैं। इसी प्रकार से ये जो गौमूत्र गड्ढे में इकट्ठा करते हैं फिर इनको ड्रम्स में भरा जाता है। तो अगर किसान ड्रम्स खरीदता है तो उसको 75% जो है वो अनुदान विभाग उसकी खरीद पर
देता है। जो भी उसका खर्चा होता है उसको 75% की सहायता दी जाती है। फिर उसके बाद कुछ किसान हैं जो ना वो गाय रख सकते हैं, ना ही वो ये अस्तर और घटक बना सकते हैं, तो इसके लिए हमने कुछ किसानों को संसाधन भंडार दिए हुए हैं, जिसमें जो किसान उनसे जिस वक्त भी लेना चाहे तो ये चीज़ें, ये घटक अस्तर उनसे खरीद कर अपने खेतों में इसको लगा सकता है। इसके लिए हमने 86 किसानों को 10,000 रुपये प्रति किसान जो है इसका अनुदान दिया हुआ है। जिला में 14,007 किसानों को जो है हमने प्रशिक्षण दिया हुआ है, जिसमें 10,929 किसान जो है वो इस प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। जहाँ तक प्राकृतिक खेती के उत्पाद हैं उनके बेचने का सवाल है, तो किसान इनको बेचकर बहुत ही अच्छे दाम जो है वो प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इन उत्पादों की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं, इनको ज़्यादा देर तक रख सकते हैं और खाने में ये स्वादिष्ट है, पौष्टिक है। तो जो कोई भी राहगीर आता जाता इन चीज़ों को, मंडियों में जो लोग जाते हैं, वो जब इस प्रकार की गुणवत्ता वाली सब्जियों, अनाजों को या और भी कोई उत्पाद है, फल है, दूध है, उनको देखता है या घी है, तो वो उनको तुरंत एकदम से खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। और जहाँ इस मामले में वो कई बार तो दाम भी नहीं देखता है। तो किसानों को इस प्राकृतिक खेती से काफ़ी मुनाफा हो रहा है और किसान इसके लिए अपनी काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। इस खेती को किसानों को ताकि वो अच्छे तरीके से कर सकें, हमने किसानों को कैनोपीज भी दे रखी हैं। ये जो कैनोपीज है इनको किसान लगाता है और इनके अंदर जो है अपनी सब्जियां रखता है और उनको बेचता है। इसका फ़ायदा ये है कि जो भी राहगीर या मंडियों में लोग सब्जियां या अनाज या जो भी खरीदने आते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता कि ये प्राकृतिक उत्पाद है। इसके लिए कैनोपीज पर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना वो उसका नाम लिखा होता है। इससे जो सब्जियां खरीदने को लोग मंडियों में आते हैं, वो तुरंत जो है एकदम से बिना सोचे समझे जो है इन सब्जियों को खरीदते हैं, क्योंकि आज का जो माहौल है उसमें हमारी धरती भी प्रदूषित हो चुकी है, पानी प्रदूषित हो चुका है और हवा में भी प्रदूषण ही प्रदूषण है। तो जहर मुक्त खेती अपनाने के लिए ही मैं सभी जिला के वासियों को रिक्वेस्ट करूंगी, अनुरोध करूंगी, क्योंकि जहर मुक्त खेती, शून्य लागत खेती, यही हमारा जो है आत्मा का उद्देश्य है। और मैं सभी से यही अनुरोध करूंगी कि प्राकृतिक खेती को अपनाएं और प्राकृतिक उत्पाद ही पैदा करें और उन्हीं का जो है वो इस्तेमाल अपने खाने में करें। धन्यवाद। ऊना से आपका फैसला के लिए जीवन शर्मा की रिपोर्ट।